दिल्ली राजधानी में आज दिल्ली पुलिस इस महीने की 1 तारीख को 76 साल के बुजुर्ग की हत्या हुई थी। मौके पर क्राइम के अधिकारी पहुंचे, क्राइम सीन बनाया, फिर कई टीमों ने एक ज्वाइंट अपर्ट्स किया। हर छोटी बड़ी जानकारी को जोड़कर एक दिशा दी गई। 2 को पकड़ा गया है। इस केस का खुलासा हुआ है। एक मृतक के घर में काम किया है। अभी जाँच की जा रही है। सीसीटीवी की मदद से आरोपियों को पकड़ा गया है। पहला पहलू, कुछ दिन पहले ये मोटर साइकिल से भी आए थे। दूसरा पहलू फोन था। मोटरसाइकिल ये पहले ही वजीराबाद से चुराई थी। जो आरोपी इनके यहाँ काम करता था उसे पूरी जानकारी थी, अंदर से लेकर बाहर तक की। डीएमआरसी का सहयोग भी मिला आरोपी को पकड़ने में। 3 तारीख को ये फिर मेट्रो का इस्तेमाल किया। राजीव चौक की तरफ ये गए। एक छोटा कमरा 1700 में किराए पर लिया था। वहाँ से गहने 10,37,000 रुपए, कैश, घड़ियाँ, डॉलर आदि बरामद हुआ है। 25,000 के लगभग ये इस्तेमाल कर चुके हैं। सुबह 6 बजे के लगभग आरोपी की उम्र 16 से 17 साल की है। वेद प्रकाश की रिपोर्ट, दिल्ली। 1 तारीख को सुबह में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के सिविल लाइंस इलाके में एक 76 साल के बुजुर्ग रामकिशोर अग्रवाल जी का नृशंस हत्या हुई। कि जैसे ही सुबह में नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट को ये इंफॉर्मेशन मिली, तुरंत ही पुलिस के सीनियर अफसरान और तमाम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ये मौके पे पहुंचे, सीन ऑफ क्राइम को इंस्पेक्ट किया और वेरियस टीम्स बनाकर एक पेशेवर प्रोफेशनल तरीके से इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत की। उसके साथ ही क्योंकि जिस तरह का सीरियस ऑफेंस था उसको देखकर दिल्ली पुलिस ने कि वेरियस यूनिट्स, जो तमाम यूनिट्स हैं, उस यूनिट्स को काम में लगा दिया गया और वेरियस टीम्स बनकर डिस्ट्रिक्ट की, क्राइम ब्रांच की और अदर यूनिट्स की, और तमाम टीम ने एक जॉइंट एफर्ट कर, जिसमें जो सीसीटीवी का जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन था वो, और उसके साथ जो तमाम जो एसेलेंट का जो आइडिया आया, उसके बाद जो मूवमेंट है उसका सीसीटीवी के थ्रू, और जो शुरू के इंफॉर्मेशन है उसके आधार पर हर छोटे इंफॉर्मेशन को डॉवटेल करके उसे जस्टापोज करके एक जो इंसिडेंस है और जो इन्वेस्टिगेशन है उसको एक दिशा दी गई। सैकड़ों सीसीटीवी को खंगाला गया और उसके बाद जो रास्ता है, जो रूट है एसेलेंट का, वो आइडेंटिफाई किया गया और जितने भी तरह के जो टेक्निकल इंफॉर्मेशन हैं बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट्स, उस सब को इकट्ठा कर जो मेट्रो के मूवमेंट्स हैं, जो उसका अदरवाइज मूवमेंट है, कर जो दिल्ली पुलिस का जो जॉइंट टीम है, जिसमें क्राइम ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट पुलिस, नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की जो है वो, मेट्रो पुलिस और भी बहुत सारे यूनिट्स, सब पे जॉइंट एफर्ट से 2 जुवेनाइल्स को एप्रीहेंड किया गया है और इस केस का खुलासा हुआ है। जो जुवेनाइल्स हैं उसमें एक जुवेनाइल, क्योंकि जिस तरह से इस नृशंस हत्या को अंजाम दिया गया, उससे इनिशियल इन्फॉर्मेशन ही था कि जो एसेलेंट है उसको घर की टोपोग्राफी के बारे में, जो मृतक हैं उनके शेड्यूल के बारे में बहुत ही डिटेल आइडिया है। तो उसमें से जो 2 जुवेनाइल्स एप्रीहेंड हुए हैं, उसमें से एक मृतक के घर में एज हाउस हेल्प के रूप में कुछ महीने काम किया है और जो बाकी का जो इन्वेस्टिगेशन है और जो डिटेल जो न्यूएंसेस हैं, जो मोटिव है, इन तमाम चीज़ों पे जो नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की टीम है इन ड्यू कोऑर्डिनेशन विद क्राइम ब्रांच ये इस डिटेल पे काम कर रही है। और बहरहाल जो पिन पॉइंट जो जुवेनाइल्स के ऊपर हुआ है वो, और जो आगे का जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है, इसको हम लोग प्रोफेशनल तरीके से ले जाएंगे एंड वी विल सी टू इट कि जो कानून है उसका शिकंजा जो एसेलेंट हैं उसके ऊपर पुख्ता तरीके से, मजबूत तरीके से
कसे और इसका एक बेहतर डेमोन्स्ट्रेशन इफ़ेक्ट हो, ताकि इस तरह के अपराध जो आगे जो कोई भी इस तरह के अपराध करने को सोच रहा हो या फेंस सिटर हो, उसमें कानून का भय पैदा हो और इस तरह का अपराध इसकी पुनरावृत्ति न हो पाए। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बाकी कुछ डिटेल्स आपको स्पेशल सीपी क्राइम बतलाएंगे। स्पेशल सीपी एलओ विपिन पाठक जी ने बताया, इसमें दिल्ली पुलिस की अनेक टीम्स काम कर रही थी। क्राइम ब्रांच में हमने डीसीपी रोहित मीना, एसीपी अरविंद कुमार, इंस्पेक्टर अरुण सिंधु की टीम को लगाया था, और भी बहुत टीमें थी, लेकिन इस टीम ने काफ़ी बेहतरीन काम किया इसमें, और दिन रात 3 दिन तक ये लोग लगातार काम करते रहे। इसमें डिटेक्शन करते समय जो मेन हमारी ब्रेक थ्रू हुई, उसका श्रेय सीसीटीवीज़ को ही जाता है। जब हम सीसीटीवीज़ का एनालिसिस कर रहे थे तो 2 बातें बड़ी प्रमुख रूप से उभर के आई। एक तो ये कि ये लोग एक दिन पहले भी आए तो थे, बट इनकी वापसी का जिस मोटरसाइकिल से आए थे वो वापस जाती हुई कहीं नज़र नहीं आया। एक तो उस केंद्र जो बिंदु था उस पर हमने काफ़ी फोकस किया कि अगर ये आए थे मोटरसाइकिल पे फिर गए कैसे, नज़र कहीं नहीं आता। और दूसरा पहलू था कि इन्होंने कुछ फ़ोन वगैरह का इस्तेमाल किया था, उस पर हमने टेक्निकल एनालिसिस किया था, जिसका डिटेल यहाँ पे डिस्कस करना ठीक भी नहीं रहेगा। लेकिन उस पहलू पे काम करते हुए हम मेट्रो नेटवर्क तक पहुँच गए, और ये बड़े शातिर तरह से इन्होंने प्लानिंग की थी कि इन्होंने मोटरसाइकिल जो 2 दिन पहले चुराई वजीराबाद क्षेत्र से, उसको इन्होंने पहले ही पार कर दिया, ताकि जब ये एस्केप करें क्राइम सीन से तो इनको दोबारा कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता ना पड़े।